ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक सपना है। राष्ट्रवाद के उदय की कहानी कहता एक सपना। बात है 1848 की, जब पूरे यूरोप में क्रांतियां हो रही थी और ये प्रिंट उसी उथल पुथल से निकला एक सपना है। इसे बनाया था फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने। ये उनकी 4 प्रिंट की सीरीज में से पहला था। सोरियो का नजरिया विनाश से शुरू होता है। सामने जमीन पर पुरानी व्यवस्था के टूटे हुए प्रतीक बिखरे हैं। तो आखिर ये पुरानी दुनिया थी कैसी जिसे लोग इस तरह ठुकरा रहे थे? ये दुनिया थी निरंकुश शासन की, यानी ऐसी सरकारें जिनकी ताकत पर कोई लगाम नहीं थी। इन खंडहरों से आगे बढ़ते हुए लोग एक नए प्रतीक को सलाम कर रहे हैं, स्वतंत्रता की देवी को। उनके एक हाथ में है ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में है मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। और यही इस तस्वीर का सबसे बड़ा संदेश है, राष्ट्रों का एक जुलूस जो आजादी के लिए एकजुट है। इस जुलूस की अगुवाई कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ये जानना जरूरी है कि 1848 तक ये दोनों देश पहले ही राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस अपने क्रांतिकारी तिरंगे के साथ अभी स्वतंत्रता की प्रतिमा तक पहुंचा है। फ्रांस के ठीक पीछे हैं जर्मनी के लोग, जो अपना काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। लेकिन इस जर्मन झंडे में दिलचस्प क्या है, चलिए जानते हैं। बात यह है कि जब ये तस्वीर बनी तब तक कोई एकजुट जर्मन राष्ट्र था ही नहीं। तो ये झंडा एक देश का नहीं बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक था, एक एकजुट जर्मनी की उम्मीद का। जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, पोलैंड और इंग्लैंड जैसे कई और राष्ट्र भी कतार में हैं। अब जरा ऊपर आसमान की तरफ देखिए, कलाकार ने वहां भी एक दृश्य बनाया है। ईसा मसीह, संत और देवदूत नीचे देख रहे हैं। ये राष्ट्रों के बीच भाईचारे का प्रतीक है। कलाकार ने खुद इस सपने को यूटोपियन या कल्पना दर्श कहा था, यानी एक आदर्श समाज जो शायद मुमकिन ना हो,